प्यारे दोस्तों, आइए ज्यामिति की बहुत ही इंपोर्टेंट प्रमेय को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सवाल कहता क्या है, आप ध्यान से देखिए। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। दोस्तों यह कह रहा है क्या, यह पहले ही दे दिया कि जो दो त्रिभुज है वह आपस में क्या है, समरूप है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज बनाएंगे एबीसी, क्या बनाएंगे दोस्तों, एबीसी, ए बी और क्या सी। एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं डीईएफ, क्या बनाते हैं दोस्तों, डीईएफ। तो दोस्तों दिया है क्या दिया है दोस्तों, दिया है यही कि त्रिभुज एबीसी क्या है, समरूप है त्रिभुज डीईएफ। दोस्तों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ क्या है, समरूप है, ये बात दे दिया है। तो आप जानते हैं ना कि जब दो आकृति समरूप होता है तो उसके संगत कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और संगत भुजाएं क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल डी के होगा। एंगल ए किसके होगा, एंगल डी के। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा। और एंगल सी किसके बराबर होगा दोस्तों, एंगल एफ के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यह समरूप है, यह पहले ही दे दिया है। इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर किसके होगा, एंगल डी के हो जाएगा। एंगल बी बराबर किसके होगा, एंगल ई के हो जाएगा। और एंगल सी किसके बराबर होगा दोस्तों, तो एंगल एफ के हो जाएगा। तथा संगत भुजाएं क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ए बी का संगत क्या है, डी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बी बटा में क्या होगा दोस्तों, डी बराबर बी सी बटा में क्या हो जाएगा, ई एफ। अब बराबर ए सी अब बटा में क्या होगा दोस्तों, डी एफ। ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि दोस्तों सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यही करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बराबर है किसके, तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। देखिए यहां दोस्तों क्या कर रहा है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। दोस्तों तो संगत भुजा क्या है, इसका मतलब हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बटा में क्या होगा, डी ए का स्क्वायर। यह बराबर होगा किसके, बी सी का स्क्वायर बटा में क्या होगा दोस्तों, ई एफ का स्क्वायर। बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर और बटा में क्या होगा दोस्तों, डीएफ का स्क्वायर। ये हमें लाना है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है कि ये सवाल में समरूप पहले ही कह दिया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज अर्थात त्रिभुज एबीसी और डीएफ, ये कैसा त्रिभुज है, तो समरूप है। अर्थात समरूप के सारे गुणों को ये क्या करता है, इस पे लागू होता है। जैसे ये दोनों समरूप है, इसके संगत कोण आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। संगत भुजाएं क्या होगा, अनुपातिक होगा। इसलिए दोस्तों एंगल ए एंगल डी के बराबर आ गया, एंगल बी एंगल ई के, एंगल सी एंगल एफ का आ गया है। और ए बी बटा में डी बराबर आ गया, बी सी बटा में ए बराबर आ गया, ए सी बटा में डी एफ। तो दोस्तों सिद्ध क्या करना था, कि इस दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, किसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के, देखिए यहां तक संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं की क्या होता है, वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो आइए जब क्षेत्रफल की बारी आ रही है दोस्तों, तो शीर्ष लंब होगा ही। तो यहां क्या करेंगे दोस्तों, रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, तो दोस्तों रचना में क्या करेंगे दोस्तों, ए से लंब डालेंगे किस पे, बीसी पर एम। किस पे दोस्तों लंब डालेंगे, तो ए से बीसी पे लंब डालेंगे और डी से क्या डालेंगे, ईएफ पे लंब डालेंगे। कौन सा लंब, तो ईएफ पे लंब डालेंगे एन। दोस्तों जो कि यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे दोस्तों कि एएम लंब बीसी तथा डीएन लंब किस पे दोस्तों, डीएन लंब ईएफ डाला। जैसे ही लंब डाल दिए वैसे क्या हो गया, डेट इज एंगल। दोस्तों क्या हो जाएगा, एंगल ए एम बी, इधर भी क्या होगा दोस्तों, लंब होगा, इधर भी क्या होगा दोस्तों, लंब होगा। ए एम बी बराबर हो जाएगा किसके बराबर होगा दोस्तों, 90 डिग्री भी हो जाएगा। और एंगल डी एन ई क्या होगा दोस्तों, डी एन ई क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों होगा, इसलिए हो चुकी है लंब है, और लंब जानते हैं 90 डिग्री होता है। आइए दोस्तों इसे हम लोग क्या करते हैं, साबित करते हैं, प्रमाण। दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए एम बी, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं ना आप, त्रिभुज का क्षेत्रफल
बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/2 गुने आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। आधार गुने क्या होगा दोस्तों, ऊंचाई हो जाएगा। तो यहां क्या होगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, किसके, ABC, तो क्या हो जाएगा 1/2। चूंकि लंब किस पे डाले दोस्तों, AM लंब डाला गया है, AM लंब BC डाला, इसलिए आधार क्या लेंगे, BC लेंगे। तो AM गुने क्या हो जाएगा, BC। फिर क्या निकालेंगे दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। दोस्तों क्या होगा, तो 1/2 DEF में क्या है, DN लंब EF है, तो यहां आधार क्या लेंगे दोस्तों, EF लेंगे, लंब क्या लेंगे, DN लेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, DN इंटू EF हो जाएगा। दोस्तों क्या है, तो सिद्ध क्या करना है, दोनों का अनुपात निकालना है। तो यहां क्या करेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे। जैसे अनुपात निकालेंगे, इसके बटा में ये हो जाएगा, इसके बटा में ये हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने AM गुने क्या हो जाएगा दोस्तों, BC बटा में क्या हो जाएगा, 1/2 गुने DN गुने क्या हो जाएगा दोस्तों, BC। ध्यान से दीजिए, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल दिए हैं और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल दिए। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के आके उसका अनुपात निकाल रहे हैं। जब बायां वाला अनुपात होगा तो दायां वाला भी क्या होगा, अनुपात में लिखा आएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं, हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, तो बच जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या बच जाएगा दोस्तों, AM बटा में DN और गुने क्या बच जाएगा दोस्तों, यहां EF होगा, BC नहीं हो, क्या होगा दोस्तों, यहां EF हो जाएगा। क्या हो जाएगा, EF। BC बटा में क्या बच जाएगा दोस्तों, EF। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों, समीकरण 1 मान लेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना है कि हमें क्या निकल के आ गया, तो हमको निकल के आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर क्या आ गया, AM। ऊपर में AM बटा में DN, तो AM बटा में DN इंटू BC बटा में F, यही ना आया है दोस्तों। अब देखिए, अब दोस्तों क्या करेंगे, AMB क्या, त्रिभुज AMB और त्रिभुज DNE लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DNE में। दोस्तों ध्यान से देखिए, किस किस में, तो दोस्तों तो त्रिभुज AMB में त्रिभुज DNE में, दोनों त्रिभुज में। तो एंगल B और एंगल E आपस में क्या है, बराबर है। ये चीज दिया है, क्या दिया है दोस्तों, कि एंगल B बराबर क्या है दोस्तों, एंगल E। ये कहां से आया है, तो दिया है। दोस्तों देख सकते हैं यहां कि एंगल B बराबर एंगल क्या है, E दिया हुआ है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, इसलिए दोनों को क्या होगा, आपस में बराबर होगा। और क्या होगा दोस्तों, एंगल AMB बराबर क्या होगा, एंगल DNE बराबर कितना डिग्री होगा दोस्तों, 90 डिग्री। ये बात कहां से है, तो रचना से। कहां से दोस्तों, रचना से। आप देख सकते हैं कि AMB के मान भी 90 है और DNE के मान 90 है। 90 क्यों है दोस्तों, क्योंकि AM डाले हैं BC पे लंब और DN डाले हैं EF पे लंब। जब लंब डलाता है तो उसका मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां भी हो गया। अब देख लिए, क्या देखे दोस्तों, इस दोनों त्रिभुज में दो कोण क्या आ गया, बराबर आ गया। और आप जानते ही है, इसलिए क्या हो जाएगा, AA समरूपता से, AA समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AMB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DNE के। क्या हो जाएगा, DNE के। किस समरूपता से, A समरूपता से। A समरूपता में क्या है कि अगर दो त्रिभुज में सिर्फ दो कोण बराबर होते, त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो दोस्तों अगर A समरूपता आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों ये समरूप हो गया, कौन सा, AMB और DNE जैसे ही समरूप हो गया, तो इसकी संगत भुजाएं क्या होगा दोस्तों, अनुपातिक होगा। तो AB बटा में D आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, AB बटा में D अब बराबर AM बटा में क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AM बटा में DN हो जाएगा। दोस्तों AB बटा में क्या आ जाएगा, D, चूंकि AB की संगत D और AM लंब है, इसका लंब क्या है, D है, इसे दोनों का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। लेकिन दोस्तों चूंकि दिया है, दिया हुआ है,
दोस्तों आप ध्यान से देखिए क्या आ चुका है यहाँ, ए बी बटा में डी, एम बटा में डी एन। यहाँ क्या है, एम बटा में डी एन आया है ना दोस्तों, एम बटा में क्या आ गया है, डी एन आ गया है। लेकिन दोस्तों चूंकि दिया है, क्या दिया है कि ए बी बटा में डी बराबर क्या है, बी सी बटा में ई एफ। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या दिया है, ए बी बटा में डी बराबर क्या है, बी सी बटा में ई एफ। तो जैसे ही ए बी बटा में डी बराबर बी सी बटा में ई एफ आ गया, तो ए बी बटा में डी के बराबर एम बटा में डी एन भी है, और ए बी बटा में डी के बराबर बी सी बटा में ई एफ भी है। तो दोनों बायां साइड बराबर, तो दाहिना साइड उसमें क्या होगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। तो यहां से लेंगे, इसलिए ए एम बटा में डी एन बराबर क्या होगा, बी सी बटा में ई एफ। दोस्तों इसे ध्यान से देखिए आप, हम क्या यहां निकाल के लिए आए हैं कि एम क्या है बटा में डी एन बराबर क्या है, बी सी बटा में ई एफ। अब एम बटा में डी एन का कहां रखेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में रखने पर। कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। एम बटा में डी एन का मान समीकरण 1 में रखने पर। दोस्तों m बटा में डी एन का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर। दोस्तों m बटा में डी एन है, लेकिन m बटा में डी एन क्या ला चुके हैं, बी सी बटा में ई एफ। तो इसको हटाए क्या डालेंगे, बी सी बटा में ई एफ अगुने पहले से बी सी बटा में ई एफ तो इसमें है ही, तो ये तो जो के त्यों रह जाएगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ई एफ बटा में बी सी। तो दोस्तों इसको आगे बढ़ाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर बटा में क्या आएगा दोस्तों, ई एफ का स्क्वायर। जैसे ही दोस्तों बी सी स्क्वायर बटा में ई एफ आ गया, तो चूंकि दिया है, क्या दिया है, ए बी बटा में डी बराबर बी सी बटा में ई एफ बराबर ए सी बटा में डी एफ। दोस्तों ध्यान से देखिए, आपको सवाल में पहले ही दे दिया है, क्या दिया है कि ए बी बटा में डी बराबर बी सी बटा में ई एफ बराबर ए सी बटा में ई एफ। तो जिस तरह से एरिया आप निकाले हैं, तो क्या है, बी सी और ई एफ के वर्गों के अनुपात के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा ए बी स्क्वायर बटा में डी ई स्क्वायर बराबर होगा बी सी स्क्वायर बटा में ई एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सी स्क्वायर बटा में डी एफ स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बटा में डी एफ स्क्वायर। अतः दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत, किसके दोस्तों, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों आपने क्या देखा, कितनी आसान तरीके से हमने क्या किया, इस थ्योरम को साबित कर लिया। अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता क्या है कि दो समरूप त्रिभुज में क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दोस्तों त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डी क्या दिया है कि समरूप है। जैसे ही दोनों समरूप हो गया तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल डी होगा, एंगल बी बराबर एंगल ई होगा, एंगल सी बराबर एंगल एफ होगा, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। और दोस्तों संगत भुजा क्या होगा, अनुपातिक होगा, इसलिए ए बी बटा में डी बराबर होगा बी सी बटा में ई एफ बराबर होगा ए सी बटा में डी एफ। और सिद्ध क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ, इस दोनों त्रिभुज का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के, अर्थात ए बी स्क्वायर बटा में डी ए स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटा में ई एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटा में डी एफ स्क्वायर। दोस्तों रचना क्या किए हैं, एम लंब बी सी डाले हैं और डी लंब ई एफ डाले हैं। उसके बाद क्या किया दोस्तों, दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिए। दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या किए, फिर उसका अनुपात निकाले। जैसे अनुपात निकाले हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए बराबर एम बटा में डी एन गुने बी सी बटा में ई एफ आ चुका है। जैसे ही दोस्तों ये आ चुका है, फिर क्या किया दोस्तों,
ए एम बी और डी एन ई को लिए हैं, और लेने के बाद क्या किया है, एंगल बी बराबर एंगल ये दिया हुआ है और एंगल एम और एंगल एन 90 डिग्री से क्या हो गया, तो बराबर हो गया। तो ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। जैसे ही दोस्तों समरूप हुआ है तो उसकी संगत भुजा क्या होगी, अनुपातिक होगी। तो एम बटा में डी बराबर एम, ए बी बटा में डी बराबर क्या आ गया, एम बटा में डी। दिया क्या है दोस्तों कि ए बी बटा में डी बराबर है बी सी बटा में ई एफ। तो दोनों दाहिना बायां वाला बराबर, तो दाहिना आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या आ गया है, एम बटा में डी एन बराबर हो गया है बी सी बटा में ई एफ। और एम बटा में डी एन क्या रख दिया दोस्तों, समीकरण 1 में रख दिए, यहां लिख दिए। जैसे ही 1 में रखे तो क्या गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। दोस्तों जैसे ही एम बटा में डीएन का मान समीकरण 1 में रखे हैं तो क्या आ गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा में एरिया ऑफ डीएफ क्या आ गया, बीसी स्क्वायर बटा में ईएफ स्क्वायर। चूंकि दिया क्या है कि बीसी बटा में ईएफ के बराबर एबी बटा में डी है और एसी बटा में डीएफ है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीए बराबर होगा एबी स्क्वायर बटा में ई स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर बटा में ईएफ के स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर बटा में डीएफ स्क्वायर। उसको अतः लिख दिए। दोस्तों इसमें कहीं किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।